और अब बात कर लेते हैं गुजरात की। कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में अलर्ट जारी है। लगातार चूंकि बारिश हो रही है, बारिश के बाद स्थिति बहुत ज्यादा वहां पर गंभीर बनी हुई है, चिंताजनक बनी हुई है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के सीएम के संपर्क में हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी संपर्क में हैं। हालांकि इस बीच राहत बचाव कार्य को लेकर फंड का भी ऐलान कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मोर्चा वहां पर संभाला हुआ है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सैलाबी चक्रव्यूह में कैसे जिंदगियां फंसी हुई हैं, जद्दोजहद वहां पर की जा रही है। एक एक दिन काफी ज्यादा मुश्किल वहां पर हो रहा है काटना। तस्वीरें आपके सामने हैं गुजरात के कई जिलों की, जहां पर बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट जिसमें शामिल हैं, जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो तस्वीरें आप देख पाएंगे। जमकर बारिश का दौर जारी है और अभी भी आने वाले समय में उम्मीद नहीं की जा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी बारिश का अलर्ट ऑलरेडी मौसम विभाग जारी कर चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। जो निचले इलाके में लोग फंसे हुए हैं उनको भी वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी टीम जो है पहले 21 जून से ही कच्छ डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयमेंट है। मुझे लगभग 7:50 पर ये सूचना मिली एसएससी के द्वारा कि भाई इस प्रकार से मोरबी में हलवद जो है तहसील के अंदर लगभग 5 आदमी एक जगह और 7 आदमी एक जगह है, ट्रैप्ड है। तो मैंने सर के नंबर मुझे मिल गए थे, सर के और हमारे आपस में बातचीत हुई। सर ने मुझे यहाँ की चीज़ों के बारे में बताया कि इस प्रकार से लोग फंसे हुए हैं। तो मैंने वहीं से सर से कोऑर्डिनेशन हो गया था और सर को बता दिया था भाई अगर रास्ता यदि ठीक है, हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच पाएगी तो ठीक रहेगा, और यदि नहीं पहुँचती है तो हमें ट्रैक्टर की व्यवस्था पहले से करनी होगी। और सर ने जैसे हम पहुँचे उससे पहले ऑलरेडी हमारे पास ट्रैक्टर थे। तो आगे का जो इलाका था उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि इलाका बड़ा टफ था और पानी से भरा था, तो इसमें थोड़ा सा समय लगा। तो आपने गुजरात के हालात देख लिए। यही स्थिति केरलम की है। बारिश के दौरान लैंडस्लाइड यहां हुआ। 6 लोगों की अब तक मौत की जानकारी है। लैंडस्लाइड में लापता 6 लोगों की तलाश की जा रही है। केरलम में 65 राहत शिविर में फिलहाल 1465 लोगों ने शरण ले रखी है। तस्वीरें आप देख पाएंगे। पानी ही पानी आपको चारों तरफ नजर आएगा। बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। आपने गुजरात की तस्वीरें देख ली, अब तस्वीरें हैं आपके सामने केरलम की, जहां पर भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मवेशियों को काफी परेशानी हो रही है। लैंडस्लाइड वहां पर हुआ। 6 लोगों की मौत की अब तक जानकारी है। 6 लोगों की तलाश अभी की जा रही है। लापता वो लोग बताए जा रहे हैं और राहत शिविर जो वहां बनाए गए हैं वहां लगातार लोगों को पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए, गुजरात और केरलम के अलावा 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी यूपी, बिहार, ओडिशा, गुजरात में। इसके अलावा केरलम में तो है ही, मणिपुर, मेघालय, असम में भी बारिश की चेतावनी है। साथ ही साथ 3 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। लगातार बाढ़ बारिश लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी अभी नहीं हुई है। दिल्ली एनसीआर भी उनमें से एक ही है। हर साल की अपेक्षा इस साल कुछ कम बारिश अब तक दर्ज हुई है, क्योंकि लगभग जुलाई खत्म हो चुका है, अगस्त के महीने की शुरुआत हो गई है। लेकिन जिस स्पीड से हर साल बारिश होती है उतनी बारिश फिलहाल इन इलाकों में दर्ज नहीं हुई है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, यहां पर बारिश कितनी ज्यादा आफत बनकर आई है। अब तस्वीरें आपको हम कुछ और भी दिखाएंगे। कैसे आप यहां पर देखिए कि गाड़ी एक तिनके की तरह आपको बहती हुई नजर आ जाएगी, मानो कोई तिनका बह रहा हो, मानो कोई खिलौने की गाड़ी बह रही, कुछ ऐसी आपको ये तस्वीर दिख जाएगी। ये तस्वीर, और साथ में आप अगर पानी देखेंगे, आपकी जहां तक नजर जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये सड़क है, लग रहा है मानो कोई नदी हो। और ऐसी कई सारी अब तक तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पर गाड़ियां बह रही हैं। अब ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं कि लोग यहां पर फंसे हुए हैं। आप यहां इन तस्वीरों में देख पाएंगे जो छत है वो डूब गए हैं। ये लोग यहां पर फंसे हुए हैं। घर की एक छत पर लग रहा है कि वो लोग बैठे हुए हैं और उनको वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों की वहां पर तैनाती है, उनको निकालने की कोशिश लगातार वो लोग कर रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, घुटनों से ऊपर तक पानी है, छत तक डूब चुकी है कहीं कहीं, तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं।
और यही स्थिति है अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर तरफ की, वहां पर भी स्थिति यही है। राजौरी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर जो नदियां उनका जलस्तर बढ़ चुका है। ऊंचे इलाकों में बारिश के बाद आज जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों, स्थिति एक जैसी ही है। लगातार बारिश हो रही है, जलस्तर बढ़ रहा है नदियों का, और फिर वहां पर बाढ़ से भी स्थिति खराब होती चली जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना ज्यादा आवेग आपको नजर आ जाएगा नदियों का, क्योंकि ज्यादा बारिश होने की वजह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और तेज आवेग होता चला जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राजौरी में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा है, ऊंचे इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। आपने देखा कि ज्यादा बारिश की वजह से चाहे वैष्णो देवी यात्रा हो, चाहे अमरनाथ की यात्रा हो, दोनों को बीच में स्थगित किया गया। हालांकि जब स्थिति सामान्य हुई तो फिर सुचारू रूप से चालू हुई यात्राएं, फिर एक बार रोक दिया गया। तो मौसम के अकॉर्डिंग वहां पर निर्णय लिए जा रहे हैं और उस अकॉर्डिंग यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। और आपने राजौरी की तस्वीरें देख ली, यही स्थिति है किश्तवाड़ की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी शोपियां में बादल फटा। किश्तवाड़ के चन्नू इलाके में बादल फटने की जानकारी है, बादल फटा और बहुत ज्यादा बारिश वहां पर लगातार हो रही है। कुछ तस्वीरें भी वहां से आई हैं सामने, वो भी आपको हम दिखाएंगे। अभी आपने राजौरी की देख ली, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और शोपियां में भी कुछ यही स्थिति है। चन्नू इलाके में बादल फटा और ये वो भयावह तस्वीरें आप देख पाएंगे। और जहां तक नजरें आपकी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ये भयंकर मंजर नजर आएगा, सैलाब का संकट नजर आएगा। कहीं जिंदगी कोई फंसी हुई है, वो जद्दोजहद कर रही है। हालांकि इस समय जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो अहम भूमिका निभा रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। और बात अगर हम असम की करते हैं तो वहां भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई हुई है। बाढ़ और बारिश से अब तक 80 लोगों की मौत हो गई है। कई सारे ऐसे इलाके हैं वहां पर काफी दिन हो चुके हैं जब से बारिश शुरू हुई है, जब से मानसून ने एंट्री ली है, तब से वहां पर बाढ़ की समस्या से दो चार हो रहे हैं लोग। कई सारे वीडियोस भी इसके सामने आए हैं, कितना पानी भरा हुआ है, लोगों के घर डूब गए। जैसे ये जो निचले घर हैं, आप समझिए यहाँ पर इनका गुजर बसर करना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा। आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी, घर भी टूटा हुआ है, छत टूटी हुई है। और जब तेज बारिश ऐसे में होती है तो लोगों को बहुत समस्या होती है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, खाने के पैकेट तक वहां पर पहुंचाए गए। कुछ तस्वीरें हमने वो भी देखी। राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है। कुछ चेक भी प्रदान किए गए ताकि लोगों के घर जो टूट गए हैं उनको वो ठीक कर सकें। अब हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग स्थानों की। वहां पर आप देख पाएंगे कि बाढ़ ने कैसे कोहराम मचाया हुआ है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे गुजरात की, महाराष्ट्र की और केरलम की। तस्वीरें आपके सामने हैं। गुजरात में आप देखिए कार कैसे बह गई है तिनके की तरह। आप महाराष्ट्र में देखिए, ये जो पुल है पानी में डूब चुका है, जालना पुल इसका नाम है। और केरलम में आप तस्वीरें देखिए, मंदिर है वहां पर कितना ज्यादा जल भर चुका है। अल्वा मंदिर है ये, जहां पर जल भराव हो चुका है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन लोग वहां पर अभी डटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। अब एक और बड़ी खबर आपको केरलम से ही बता देते हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही ही तबाही नजर आ रही है और अभी भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। केरलम के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी अभी आने वाले कुछ और समय में भी लोगों को परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से साफ ये स्पष्ट किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरलम के कई सारे ऐसे जिले हैं जो बाढ़ बारिश की चपेट में अभी भी आ सकते हैं। तो अभी जो मुश्किलें हैं वो थमी नहीं है, मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। नदियों में उफान है, संकट में जान है। मूसलाधार बारिश तबाही लेकर इस वक्त भारत के अलग अलग राज्यों में बरस रहे हैं और ऐसे में कई डैम ऐसे जिनके गेट भी खोलने पड़े हैं। नदियों का जलस्तर चूंकि लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में डैम के जब गेट खुलते हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी होने लग जाती है। कहीं कहीं तो जो कच्ची सड़कें हैं वो टूट गई हैं, मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। ऐसे में लोगों को वहां पर बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो रोज के कमाने खाने वाले लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा समस्या ऐसे में हो रही है। जब पानी इतना ज्यादा भरा है तो वो अपना जीवन यापन कैसे बिताएंगे, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा संकट है। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। निचले इलाकों में भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में स्थिति एक जैसी ही है, वो आपके सामने है। सैलाब का सितम हर तरफ। कारगिल लद्दाख में आप देखिए, नारायणपुर छत्तीसगढ़ में आप देखिए, साबरकांठा गुजरात में, उत्तरकाशी उत्तराखंड में, केंद्रपाड़ा ओडिशा और बारामूला जम्मू कश्मीर। तो इसमें कुछ मैदानी इलाके हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं और तस्वीर एक जैसी ही है। आप समझ नहीं पाएंगे मैदानी इलाका कौन सा है,
या पहाड़ी इलाके कौन से हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बारिश मुसीबत बनकर टूटी है कारगिल लद्दाख में, आप देखिए। इसके अलावा नारायणपुर, साबरकांठा, उत्तरकाशी, केंद्रपाड़ा और बारामूला यानी कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड और लद्दाख, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का सितम यहां पर नजर आ रहा है। और आप समझिए, जो लोग वहां पर रहते होंगे, हमारे लिए मात्र ये तस्वीरें हो सकती हैं, लेकिन जो लोग वहां पर रहते होंगे उनके ऊपर सोचिए आप क्या बीतती होगी। अपने घर को बचाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इंसान अपनी पूरे जीवन भर की जमा पूंजी घर में लगा देता है। जो कच्चे घर हैं उनको कितना ज़्यादा नुकसान होता है, ऐसे में परेशानी लोगों की कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो सैलाब का सितम इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। लद्दाख, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, लगातार बारिश का कहर जो कि देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं, आप देख पाएंगे यहां पर सैलाब का सितम देखने को यहां पर मिल रहा है। और अब कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात के सूरत में, मोरबी में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण जलभराव है, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। सूरत की स्थिति तो यह है कि कई सारे घरों में तक पानी घुस गया है। नवसारी, भरूच में और तापी में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है, लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। तो सामान भी ऐसे में जाहिर सी बात है खराब होता है। लोग कहीं फंसे हुए हैं तो उनको टीम रेस्क्यू कर रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे। ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लिए भी चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं। उनको अपनी जान पर खेलकर जिंदगियों को बचाना पड़ रहा है, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। और आप इन तस्वीरों में देखिए, कमर से ऊपर तक पानी यहाँ पर नजर आ रहा है और ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। तेज बारिश के कारण जलभराव है, जल निकासी नहीं हो पा रही है। सूरत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घरों में पानी घुसा है। इसके अलावा नवसारी, भरूच और तापी में भी यही स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में अभी आने वाले समय में तेज बारिश का अनुमान जताया है और इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। नदियों में लगातार उफान है, ऐसे में लोग काफी ज्यादा